हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप 10th क्लास में और आपने पहले से अच्छी से तैयारी नहीं कर पाई है तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को हम एक महीने में या 10, 15, 20 वीडियो में आप लोगों को क्विक रिवीजन करवा के एग्जाम के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा देंगे, जो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपने पहले से नहीं तैयारी कर रखी है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अब हो जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं कि एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टाइप के ही आते हैं। जैसे पहला ही दिया गया है, फॉर सम इंटीजर्स एम एवरी इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। मतलब पहला है कि कुछ इंटीजर्स में के लिए एम जो है एवरी इंटीजर्स के लिए कैसा होगा। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एम है, दूसरे में है m+1 है, तीसरा है 2m+1 है और तीसरा डी पार्ट है आपका 2m+1 है। ठीक है भाई, क्या कह रहा, फॉर इंटीजर्स एम एवरी इवन इंटीजर्स ऑफ, कैसा होना चाहिए भाई, एवरी इवन इंटीजर्स होना चाहिए, इवन इंटीजर्स होना चाहिए आपका। तो क्या होना चाहिए, एवरी इवन इंटीजर्स होना चाहिए। देखिए बताते हैं आपको इवन इंटीजर्स होते क्या है, पहले तो आपको बता दें। इवन इंटीजर्स होता है 2, 4, 6, 8 ... ये इवन इंटीजर्स होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। जैसे ए में आपका दे रखा है m है, बी में ऑप्शन आपको दे रखा है m+1 है और सी दे रखा है आप लोगों को 2m है और डी आपको गिवन है 2m+1। ठीक है भाई, चलिए भाई चेक कर लेते हैं क्या आना चाहिए, इवन इंटीजर्स आना चाहिए। यहां पे रखो 2, इवन इंटीजर्स ये होते हैं यानी कि आना चाहिए। अब m की वैल्यू मैंने जब 1 रखी तो ये ऑड नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑड मिल गया। जब 2 रखोगे m की वैल्यू तो इवन आ जाएगा, यानी कि यहां से क्या मिल रहा है, इवन ऑड दोनों मिल रहे हैं। यहां पर रखो m की वैल्यू 1 रखोगे तो 1, 1, 2 यानी कि इवन नंबर आएगा। जैसे ही 2 रखोगे 2 और 1, 3 ऑड आएगा, यानी कि इसमें भी क्या मिलेगा, इवन और ऑड दोनों मिलेंगे। यहां पर देखिए आपको हमेशा क्या m की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इनमें से आप कुछ भी रखो, हर कंडीशन में इवन ही आना चाहिए। यहां पर क्या, एक नंबर इवन आ रहा है, एक नंबर ऑड आ रहा है, यहां पर भी वही है। यहां चेक करके देखो, 2 की जगह यानी कि 2 × m की जगह 1 रखा तब भी 2 मिला, 2 रखा 4, ये भी इवन नंबर है, 2 की जगह आपने 3 रखा 6, यानी कि हर कंडीशन में इवन आ रहा है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। एग्जाम में जो फर्स्ट पोर्शन आपका है 1 से लेकर 20 तक, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस के, यानी कि 1 नंबर की कैपेसिटी होगी इस वाले क्वेश्चन की अगर ये आता है तो। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, चलिए भाई बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, क्या गिवन है, फॉर सब इंटीजर्स क्यू एवरी ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ। मतलब कि क्यू की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, क्यू की जो वैल्यू है वो हर कंडीशन में कैसी आनी चाहिए भाई, ऑड आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, ऑड आनी चाहिए। चलो आपको ऑप्शन से छाटना दिखाते हैं। इंटीजर्स क्यू की वैल्यू, अब यहां पर क्या है कि क्यू मान लो नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां रख के देख लो कि इनमें से कोई सी भी आप नंबर रखते हो लेकिन जो रिजल्ट आए वो ऑड आए। चलो चेक करते हैं। यहां पर क्यू की वैल्यू आपने 1 रखी, ऑड आ गया, 2 रखी, इवन आ गया, तो मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर 1 रखते हैं तो क्या आ जाता है, ये 1, 1, 2 यानी कि 2 आएगा, कैसा हो गया, इवन नंबर। चाहिए क्या, ऑड, तो इसकी भी कहानी खत्म। चलो सी वाले पार्ट की बात करते हैं। यहां पर 1 रखेंगे, 2 × 1 क्या होता है, 2, 2 × 2 4। अभी पीछे चेक भी कर चुके थे कि इसी टाइप का था, 2m था, वो कैसा निकल रहा था, हर कंडीशन में इवन निकल रहा था। लेकिन आपको क्या चाहिए, 2 × 3 6, यानी कि हर तरह से ये क्या निकल रहा, इवन निकल रहा। लेकिन आपको क्या चाहिए, ऑड चाहिए। इसको चेक करो, 2 × 1 + 1, 2 1 जा 2 और 1 क्या आ रहा, 3। अगला चेक करो, 2 × 2 + 1, यानी कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2, 2 जा 4 और 1 5, यानी कि हर कंडीशन में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है वो इवन नंबर की।
किसकी बात कर रहा, इवन की। आंसर कैसा आ रहा सब में, ऑड नंबर। तो यही एक ऐसा नंबर है जिसमें सब ऑड आ रहा है, बाकी सब में इवन आ रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन आएंगे 1 से लेकर 20 तक, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा। आपको इसी तरह से एलिमिनेट करना होगा और उसके बाद जो सही है वहां तक पहुंचना है। डायरेक्ट आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल नहीं करना है, ताकि आपका अगर ऑप्शन गलत हो गया तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। 1 नंबर की वैल्यू बहुत होती है परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। कह रहा है कि एन स्क्वायर माइनस का 1 वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए ऑप्शन में आपके दे रखा है एन इंटीजर्स होना चाहिए, एन नेचुरल इंटीजर्स होना चाहिए, एन ऑड इंटीजर्स होना चाहिए, एन इवन इंटीजर्स। अब उससे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे बार बार जो वर्ड यूज हो रहा है वो इंटीजर्स यूज हो रहा है। कैसा यूज हो रहा है, इंटीजर्स। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छे से उनको तो पता है इंटीजर्स क्या होता है, जिन्होंने नहीं अच्छे से पढ़ा है उनको बता देता हूं कि इंटीजर्स का मतलब होता है कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जो संख्याएं होती हैं वो चाहे तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों अगर शामिल हैं यानी कि दोनों, उनको इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि इंटीजर्स का मतलब नंबर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, जैसे माइनस का 2, माइनस का 5 या 2 3 5 9 कुछ भी, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। चेक करके देख लो। इंटीजर्स के लिए नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर क्या है आपके पास, 1 2 3 4, माइनस का भी ले सकते हैं 3 4 5 6, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल में इनसे ही चेक कर रहे हैं। ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ पे चेक करते हैं भाई, इनमें से उठाएं 1 उठाया, यहाँ पर एन स्क्वायर 1 में से 1 घटा, क्या बचा 0, डिविजिबल ही नहीं है। चलो भाई बड़ा नंबर थोड़ा सा उठा लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 त्रिज्या कितना होता है, 3 त्रिज्या 9 होता है। क्या होता है, 9। और 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचे, 8 आएगा, जो 8 डिविजिबल है। कितने से डिविजिबल है भाई, 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 1 मिल गया हमें। 3 कैसा नंबर है ये भी ध्यान रखना, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। उसके बाद 4 देख लो, 4 4 16 में से 1 घटाएंगे 15 आ जाएगा। 16 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15, यानी तो 15 भी नहीं डिविजिबल है। लेकिन उसी जगह 5 कर लें, 5 5 जा 25। कितना लिया हमने, पहले मैंने लिया था 3, कितना लिया, जब आप 3 ले रहे थे तो आंसर कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। 8 का मतलब यहाँ 3 रखोगे, 3 3 जा 9 में से 1 घटाओगे, 8 का डिविजिबल। दूसरा नंबर क्या लिया, 5, जैसे 5 5 जा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो 5 5 जा 25 में से 1 घटाओगे 24। 24 देखो 8 के टेबल में करता है नहीं करता, 8 या 24, पूरा पूरा कट गया। 8 के बाद 5 के बाद 6 लोगे तो 6 36 में से 1 घटाओगे 35 हो जाएगा। 35 8 से डिवाइड नहीं होता है। 7 ले लो, 7 जा 49, 7 7 49, 49 में से 1 घटा लोगे कितना बचेगा, 48, 48। 8 के टेबल से काट दो, 8 संगे 48। यानी कि सारे नंबर कौन से कट रहे हैं, जब हम ये ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, तो ये 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं डिविजिबल है, ठीक है। दूसरी बात कि ये नंबर हम जब जैसे कि प्लस के ले रहे हैं तब भी डिविजिबल, अगर हम माइनस का 3 ले लें तब भी डिविजिबल होगा, क्योंकि माइनस के 3 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, 3 3 जा 9 प्लस का 9 ही निकल के आएगा, और 9 में से 1 घटा देंगे तो फिर से वो 8 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर केवल प्लस के लेते तो हम नेचुरल नंबर लिखते, नेचुरल इंटीजर, लेकिन हम ले कैसे रहे, प्लस के भी ले सकते हैं और माइनस के भी ले सकते हैं। जहां पे दोनों कंडीशन है उसको हम क्या लिखेंगे, एन ऑड इंटीजर। इंटीजर इसीलिए लिखा जाता है कि कोई वो नंबर प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ना तो ये होगा, ना ये होगा और ना ये वाला होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भाई बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए डियर स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, एक आध साल छोड़ के आ ही जाता है, ठीक है, और नहीं तो घुमा फिरा के जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है कि इफ HCF ऑफ 65 एंड 117, यानी कि इन दोनों का जो HCF है, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 100 यानी 65 m माइनस 117, यानी कि इन दोनों का जो HCF है ना वो उस फॉर्म में दिया गया है। तो कह रहे हैं कि m की वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करो, m की वैल्यू। सीधी सी बात यह है कि पहले इन दोनों का आपको HCF फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप m की वैल्यू बना लो, क्योंकि यहां से आप HCF निकालो
और उसके कंपेयरिंग कर दो। मतलब ये जो है ना, इनका जो HCF है वो उस फॉर्म में लिख दिया गया है HCF ही। तो 65 और 117 का HCF निकालो। किसके टेबल में? ये दोनों करते हैं, 13 के टेबल में आते हैं। 13 5 जा और 13 9 जा। ठीक है, अब देखो 5 और 9 इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, ये क्या बन गए? कोप्राइम नंबर बन गए। तो इसका मतलब है कि जो दोनों में कॉमन था वही HCF हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो HCF जो निकला फिलहाल में वो कितना निकला भाई? 13। लेकिन कह रहे ये 13 इस फॉर्म में नहीं लिखा, उस फॉर्म में लिखा है HCF। इसका मतलब ये वाला HCF और ये वाला HCF दोनों बराबर होने चाहिए ताकि हमें वैल्यू मिल सके m की। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या? 65m माइनस 117 इक्वल 13। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। चलिए अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 35m इक्वल 13 प्लस 117, यानी कि ये जो माइनस का नंबर था तो ये किस फॉर्म में आएगी? यहाँ था माइनस का 117, उधर चला गया प्लस का हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, 117 में अगर 13 प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई? 65m इक्वल में ये क्या बन जाएगा? 117 में 30 7 3 10 और 1 1 2 और एक कैरी वाला 3, यानी कि 130 आ गया। ठीक है, अब इसको निकालेंगे यहाँ से, m की वैल्यू हमें पता करनी है। 130/65 करेंगे तो आपको पता है कि 13 के टेबल से कटता है। 13 बन जा 13 और 0 की 0 ये लगा दी और 13 पंचे 65, 13 5 जा 65, फिर 5 से काटेंगे 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि कुल मिला के जो m की जो वैल्यू निकली है वो 2 निकली है। तो डायरेक्ट इसका HCF नहीं निकल पाएगा। आपने क्या देखा कि पहले मैंने इन दोनों नंबरों का HCF निकाला, HCF निकालने के बाद ये भी क्या कह रहा है? इस फॉर्म में HCF लिखा, तो HCF ये भी है, तो HCF के बराबर मैंने क्या लिख दिया? HCF लिख दिया। यहाँ से ये जो माइनस का नंबर था उधर लेके प्लस का हो गया, 13 और 117 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया? ये 130 हो गए। यहाँ 60 मल्टीप्लाई में था m के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड से काटा 13 पंचे 65, नीचे 5 ऊपर 10, फिर 5 से काटा 5 2 जा 10, m की वैल्यू कुल मिला के जो निकली है वो 2 निकली है। कौन सा ऑप्शन? देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ गए होगे आप लोग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। कितना? जैसे कि वो नंबर, बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करो जिसको हम 70 और 125 को अगर जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है कितना भाई? 5 और 8 आता है ऐसा नंबर। यानी कि क्या करो, पहले रिमाइंडर ये आ रहा है, क्या आ रहा है? रिमाइंडर। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ना 70 ज्यादा है, यानी कि 70 में 5 ज्यादा। अगर हम 70 से 5 कम कर दें, क्या करें? 70 माइनस 5 कर दें, 65 आ गया। ठीक है, यानी कि अब इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि हमने 5 जो रिमाइंडर बच रहा था, जो फालतू नंबर था वो निकाल दिया। इधर भी वही करना है। 125 है, इसमें कितना फालतू है भाई? रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा नंबर जो आ रहा है वो 8। अगर इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा? 5 3 8, यानी कि 100 5 3 17, कितना बच जाएगा? ये 117। अगर इसमें से घटाएंगे, 15 में से 8 घटाओगे 7 बचेगा और फिर यहाँ पे तो एक बचेगा, ये एक 107। यानी कि अब जो नंबर आपके पास है, दो नंबर है, क्या है? 65 है, कितना भाई? 65 और 117, ये दो नंबर हैं। कैसे नंबर है? बता दिया। लार्जेस्ट नंबर की बात करता है भाई तो HCF फाइंड करना होता, सॉरी HCF लार्जेस्ट की बात कर रहा है कि बड़े से बड़ा नंबर जिससे इन दोनों को डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर 5 और 8 निकले। तो अब क्या करो, इन दोनों नंबरों का HCF निकाल लो। क्या निकाल लो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 13 से इनको डिवाइड कर दो, 13 पंचे 65, 13 निम्न 117। ये देख लो दोनों कोप्राइम नंबर, अब इनमें आपस में कुछ कॉमन है नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को काट दे। तो ये दोनों को काटने वाला नंबर क्या था? 13 था। तो इसका जो HCF निकला है वो क्या है? 13 है। कितना है भाई? 13। इसका मतलब है कि जो ऐसा नंबर जो है वो कितना है? 13 ही है। जो जब इसमें अब करके भी देख लो, 13 पंचे 65, यानी कि 13 का डिवाइड इसमें दिया, 13 5 जा 65, कितना रिमाइंडर बच रहा? 5। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करते हैं। 13 9 जा 117, कितना होता है? 170, 117। कितना फालतू है? ये 8 ही फालतू है। तो यही ऑप्शन एक करेक्ट है। कौन सा? ए वाला। ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।